वेदांका का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैं बहुत लंबे टाइम के बाद सुबह की चाय से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। आज है फ्राइडे और मनीष को थोड़ा जल्दी ही जाना था ऑफिस, मतलब जल्दी उठ गए थे तो फिर जल्दी ही चाय बन भी गई है। वरना तो आजकल क्या हो रहा था कि पिछले बहुत दिनों से, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो हम लेट लेट ही उठते हैं, फिर सारे काम ही लेट होते हैं। बस सुबह ही हमने फिर सामान भी ऑर्डर कर दिया था ग्रोसरी का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे खूब सारा सामान आया। स्वस्तिक उनको देख रहा है, काउंट कर रहा है और खुश हो रहा है, उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो लगभग लगभग वैसे सभी सामान आ गया है। और फिर भी मतलब इसमें रह गई हैं एक दो चीज़ें जो भी आनी बाकी हैं, वो कल में आ जाएंगी या फिर देखते हैं आगे। उसके बाद में मैं सीधा मिली आप लोगों को दोपहर में, मतलब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होगा। यहाँ पे बैठ के स्वस्तिक अपना बुक रीड कर रहा है। मैं दोनों बच्चों को आजकल लेके बैठ रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। साथ ही मैंने मंडाला आर्ट की बुक मंगाई थी स्वस्तिक के लिए, तो उसने हाफ़ किया था। मैंने बोला कि आप ये अपना कंप्लीट बाद में करना, जब तक आप पढ़ रहे हो एक मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे भी ना ड्रॉ करना ये सब अच्छा लगता है। तो इस वजह से उसके उसमें कलरिंग कर रही हूँ मैं, और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि कैसी की है मैंने और क्या किया है। साथ ही मैंने यहाँ पे अपनी ग्रीन टी बना ली थी, और ग्रीन टी भी मैं वो वाली पी रही हूँ जो चांदनी मेरे लिए लेके आई थी। तो अच्छा है इसका टेस्ट भी। और ये भी पता है क्या, 1 घंटे से बनी रखी थी, दोबारा गर्म करके लाई हूँ, भूल गई थी मैं पीना। बस मेरा ड्रॉ हो गया पूरा। लगभग 1 घंटा लगा मुझे इसको ड्रॉ करने में, क्योंकि बीच बीच में और भी चीज़ें कर रही थी मैं, और मैं बहुत धीरे धीरे कर रही थी कलर। तो कैसा लग रहा है आर्ट। कलर कलर किया है, वैसे तो बना हुआ था सब, बट देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को ग्रोसरी का सामान दिखाने के लिए बैठी हूँ। इतना सारा सामान आया है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं एक दो चीज़ तो उठा के रख आई हूँ जो वॉशरूम का सामान है उनको, जैसे कि डिटर्जेंट हुआ, इधर ये साबुन हुआ या हार्पिक हुआ, या फिर जैसे शेविंग क्रीम, टूथब्रश, टूथपेस्ट और हैंड वॉश। इस बार मैंने लाइबॉय के मंगाए हैं। तो ये सब चीज़ें मैं अभी अंदर रख के आती हूँ पहले, फिर बाकी का सामान आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं बाथरूम का जो सामान था वो सब रख के आ गई हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को फटाफट से दिखा देती हूँ। काफ़ी सारा सामान है और फिर मुझे देखती हूँ, कुछ सामान डब्बे में डालती हूँ और खाना बनाना है। खाने में तो ऐसे मैं दलिया सोच रही हूँ वैसे तो, बाकी देखते हैं। तो चलिए फटाफट दिखाती हूँ। ये मैंने ग्राउंडनट मंगाई है, पीनट्स मंगाई है वेदाका सॉरी। सारे ना चिप चिप जैसा लग रहा है थोड़ा सा है ना। और ये पोहा मंगाया है, ये भी वेदांका का ही है। मैरीगोल्ड बिस्किट, नेस्कैफे कॉफ़ी मेरा। मैं एक चीज़ भूल गई थी, मैंने पैराशूट का ये मंगाया है अपना, क्या बोलते हैं, बॉडी लोशन। वो मैं अभी आपको अंदर जाके दिखाती हूँ, क्योंकि एक दो चीज़ और दिखानी है मुझे आपको। पहले ये सब दिखा देते हैं, फिर आगे का दिखाते हैं। टाटा संपन्न के मैंने यहाँ पे छोले मंगाए हैं, फटाफट दिखाएंगे तो जल्दी हो भी जाएगा। वैसे मैंने ज़्यादा ब्लॉग सुबह से शूट किया भी नहीं है, अभी स्टार्ट किया अपना। यहाँ पे फॉर्च्यून की 2 रिफाइंड ऑयल मंगाए हैं, ये मैं अभी डब्बे में डालने वाली हूँ। साथ साथ सीधा ही रखती रहती हूँ ताकि ईजी रहे मुझे। टाटा संपन्न की ही हॉक्सो की बराबर आ रही हो बस वीडियो। टाटा संपन्न की ही मैंने यहाँ पे काली दाल मंगाई है, उड़द की जो दाल होती है, और साबुत मूंग वैसे है मेरे पास अभी, बट फिर भी मैंने मंगा लिए हैं। टाटा संपन्न की ही मैंने यहाँ पे धुली हुई मूंग की दाल मंगाई है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कौन आया है। तो स्वस्तिक गया हुआ था मम्मी के साथ नीचे, वो आया है। दैनिक नीचे रह गया है, वो नहीं आया। तो चलिए बाकी की चीजें दिखा देती हूँ मैं फटाफट से। सूजी मंगाई है, सूजी फॉर्च्यून की मंगाई है मैंने, और इस बार व्हाइट वाला नमक मंगा लिया था मैंने फॉर्च्यून का ही। वापस से पिंक सॉल्ट मंगाया, क्योंकि बीच बीच में ना हम लोगों को चेंज करते रहना चाहिए, एक ही सॉल्ट की मतलब आदत नहीं होनी चाहिए। तो ये टाटा सॉल्ट मंगा लिया है इधर। सात्विक नौटंकी बात करो, कोई कप नहीं आ रहा आपको। साबुत उड़द मंगाए हैं टाटा संपन्न के ही, अब बोलता रहेगा। काले चने, हल्दी, फटफट दिखाती हूँ। मूंग की दाल छिलके वाली, जो कि मुझे अभी अभी चाहिए कि, तो मैं इस साइड कर लेती हूँ। और तीखे वाला रेड वाला चिली मंगाया है। हर्षी सिरप मेरा खत्म होने वाला था तो वो भी मंगाया है। बॉर्नविटा इस बार छोटा मंगाया क्योंकि मेरे पास अभी बचा हुआ है।
और जिम जैम बिस्किट, टोमेटो सूप मांग रहा है वो, अभी आया ना, आके उसने देख लिया कि मम्मा ने जो मंगाया है। मूसली केलॉग्स की ही मैं खाती हूँ, हमारे घर में सभी यही वाली खाते हैं। फ्रूट्स, नट एंड सीड्स काफ़ी अच्छी है वैसे ब्रेकफास्ट के लिए, ऑप्शन काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं इस तरह से। एक सूप का और पैकेट निकला है ये स्वीट कॉर्न वाला, 2-3 ही मंगाए हैं, ज़्यादा नहीं मंगाए मैंने। यहाँ पे ये मंगाए हैं मैंने राजमा 2 पैकेट हो गया आई थिंक सो, पता नहीं। ये हुआ, और मस्टर्ड ऑयल कच्ची धानी मंगाया है, ये कच्ची धानी जो भी बोलते हैं आप लोग समझ जाना। ये भी मूंग की दाल का पैकेट है एक, और अमचूर पाउडर, कैच का अमचूर पाउडर मंगाती हूँ मैं, ये भी खत्म होने वाला था। बिस्किट के पैकेट्स बेबी के लिए ये सब बिस्किट मंगाए हैं, डार्क फैंटेसी, ओरियो, क्रैक जैक, ये रख लेती हूँ आगे अपने। और ये वाले भी मंगाए हैं 2। टाटा संपन्न की ज़्यादातर चीज़ें मंगाई है मैंने, वेदा का या फिर टाटा संपन्न। तो हॉल ये अपना मैंने प्यूवन सीड मंगाया है, जीरा, पन्नी सीड विदाउट रोस्टेड मंगाई है। ये सब अब बस जल्दी जल्दी से अंदर जाएगा। दलिया भी मिल गया, तो ये दलिया ही बनेगा अब तो ये दलिया मंगाया है, इसको भी साइड रख लेती हूँ। दलिया मैंने कौन सा मंगाया है, ये वेदाका का मंगाया है। एक पैकेट और सूजी का निकला है, इसको एक साइड करते हैं। चने का 2 पैकेट, चने वेदाका का भी आ गया है और टाटा संपन्न का भी 2 चने आ गए। बट ठीक है, ये लगता है ये चीज़ तो चाहिए होती है। और ये ना साबुत वाली मूली आ गई है, जो मसूर दाल होती है ना वो वाली आ गई है, धुली हुई दाल वाली। थोड़ी दली भी मंगाते हैं ना हम लोग, तो ये वाली, इसको एक तरफ करते हैं। इस बार मैंने बच्चों के लिए ये वाले पॉपकॉर्न मंगाए हैं, एक्ट वाले सुपर सेवर पैक 3 का। मैंने सोचा कि चलो नॉर्मल में जो मकई होती है ना, नॉर्मल कॉर्न होते हैं, वो ही मंगाती हूँ। इस बार मैंने ये वाला मंगाया है। बेबी होता अभी घर पे, तो फिर मैं उसके लिए बनाती। ये भी सब बिस्किट्स हैं, बिस्किट तो बहुत सारे मंगाए मैंने, क्योंकि छुट्टियों में बच्चों को चाहिए ही होते हैं। और नमकीन बनाने वाली हूँ मैं, ख़त्म हो रखी है काफ़ी दिन से। घर पे तो बना के आई थी मैं अपने, तो यहाँ पे ये मैंने रोस्टेड चना मंगाया है। इधर मोटे वाली जो मैं फरसान नमकीन यूज़ करती हूँ वो मंगाई है। मखाना 250 ग्राम का पैकेट मंगाया है बड़ा, होप सो के अच्छा ही हो, क्योंकि अच्छा होता है, ये बच्चे खाते हैं इसको। केलॉग्स का ही मैंने यहाँ पे ये कॉर्नफ्लेक्स मंगाया है, हनी वाला। तो ये ही नमकीन में भी यही जाता है, तो ये बहुत टेस्टी लगता है, ब्रेकफास्ट का भी काम करता है, और हमारी छोटी मोटी भूख में जो मैं नमकीन बनाती हूँ उसमें भी ये काम आता है। कसूरी मेथी थोड़ी बच रही थी मेरी, तो एवरेस्ट की मंगाई है। और टाटा संपन्न का ही मैंने, क्योंकि ना ये पॉलिश नहीं होती है, अनपॉलिश रहता है, इसलिए मैं टाटा संपन्न की ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, जो भी दालें वगैरह रहती हैं। क्योंकि मैंने ये दोनों में डिफरेंस देखा है, अलग मंगा के और ये वाली मंगा के, तो फ़र्क है दोनों चीज़ में, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं है। मैं ऐसे ही मंगा रही हूँ। लोबिया क्योंकि मेरे पास थोड़ा है, तो मैंने आधा किलो का ही पैकेट मंगाया है ये। और जैसे कि पोहा वगैरह बनाते हैं ना, उसमें स्वस्तिक को भुजिया पसंद है डाल के खाना, तो ये मंगाई है। और बिस्किट के पैकेट ना निकले ही जा रहे हैं, देखो। मैगी मैंने एक ही पैकेट मंगाया है, बीच में ज़रूरत पड़ेगा तो और मंगा लेंगे। और इस बार ना ये वाला मंगाया है, इस बीच में मेरा खाने का ये वाला मन करता है। आटा नूडल्स मेरे पास रखे हुए हैं। केचप बच्चों वाला ख़त्म होने वाला था, बच्चे ये वाला खाते हैं, मैं मैगी का हॉट एंड सोर वाला खाती हूँ, मतलब मैं और मनीष। और ये हॉलवीट वाले मैंने बच्चों के लिए मंगाए हैं, पास्ता बनाऊंगी उनके लिए, 1-2 दिन में देखती हूँ, बनाने वाली हूँ। पफ फ्राइज ये तो बहुत कम आए हैं, चलो एक बात का तो हो ही जाएगा। मुरमुरे छोटा पैकेट आ गया, मैं बड़ा पैकेट लाती हूँ हमेशा ना। एक चीज़ रह गई इसमें, शैम्पू बच्चों के लिए, क्योंकि मैं तो अपने वाला यूज़ करती हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। एवरेस्ट का ही। और ये वाले बिस्किट मुझे पसंद है, तो चाय के साथ कभी खाने का मन होता है तो मैं ये वाला बिस्किट खाती हूँ, पार्ले गोल्ड। और आप लोग देखो, जो पूछा था ना उन्होंने मुझसे, वैसे मैंने नाम लिख के उनको बता दिया था।
बट मैं फिर भी दिखा देती हूँ। मैं डेली यूज़ में जो चावल यूज़ करती हूँ, इस बार छोटा पैक मंगाया है, वरना मैं 10 किलो का मंगाती हूँ सीधा। तो ये रहा मोगरा, इंडिया गेट मोगरा राइस हम लोग यूज़ करते हैं। और अरे बाप रे, इधर फॉर्चून का आटा रखा है 10 kg का, वो मंगाया है। तो काफ़ी सारा सामान मैं दिखा चुकी हूँ, बीच बीच में सामान आता भी रहता है। तो ये मेरा 1 महीने का राशन है पूरा किचन का। तो चलिए चलते हैं, इसको सामान को इसकी जगह पे सेट करते हैं और खाना बनाते हैं। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और आने के बाद मैंने सबसे पहले बनाया दलिया, उसको धो के साफ़ करके और दलिया छोंक दिया, बन भी गया है। साथ ही उसके बाद मैं ग्रोसरी का सारा सामान डब्बों में डालने लगी हूँ। उससे पहले मैंने पीनट्स रखी है, क्योंकि पीनट्स मेरी ख़त्म हो रखी है कई दिनों से, तो वो रोस्ट करने के लिए माइक्रोवेव में रखी है। 3.5 मिनट का मैंने टाइमर सेट किया है उसमें। एक कांच के बाउल में रखी है, तो अगर आप लोगों को बनानी है तो आप कांच का बाउल लेके उसमें 3.5 से 4 मिनट के लिए बीच में चलाते चलाते उसको 2 मिनट के बाद थोड़ा उसको चला दीजिए चम्मच से, फिर इसके बाद में वापस से स्टार्ट कीजिए। और इस तरह से हमारी मूंगफली रोस्ट हो जाती है और मैं ठंडे होने के बाद डब्बे में भर के रख देती हूँ। इसी तरह मैं बाकी का ग्रोसरी का जो भी मेरा सब सामान है वो सब भी डब्बे में डाल के रख दूँगी और फिर बाकी सब लोगों को खाना दूँगी। तो इस तरह से मेरा आज का जो है शाम का रूटीन रहा है, आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर किया, बच्चों के साथ भी, हमारा भी। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरा लगभग सभी सामान ख़त्म हो गया था, तो डब्बों में डाल के रखा तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो अभी मैं वीडियो का एंड करने बैठी हूँ। दिखाना तो कुछ और भी था आपको, लेकिन अब आ रही है मुझे नींद, आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो आज का व्लॉग जो है वो ग्रोसरी शॉपिंग, सामान सारा राशन जो है भरना किचन में, डब्बों में, सब जगह। और अभी पता क्या हुआ क्या कि मैं ना बाल्टी डब्बे, मतलब जिसमें सामान रखते हैं हम लोग, वो सब रख रही थी। तो फिर मेरा सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैं जो मेरा अभी फ़िलहाल एयर फ्रायर एक बकेट के मतलब इसके ऊपर रखा हुआ है बाल्टी के, तो मैं उसको जैसे उठाने लगी उसके बैठे पर छिपकली मेरे से सिर्फ इतने से डिस्टेंस पर वो मुझे ऐसे देख रही है। छिपकली आप समझ सकते हैं छिपकली के नाम से मेरी कैसी हालत हुई होगी। उधर डैडी की चल रही थी थेरेपी, जो उनकी थेरेपी कर रहे थे। मुझे बाद में ये हो रहा कि यार वो क्या सोच रहे होंगे। मैं इतना ज़ोर से मैं चिल्लाई ना, और मेरे ना ये ऐसे हो गया था हाथों में पूरा पसीना, क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि मैं हाथ से एयर फ्रायर छोड़ती तो वो भी टूटता, और मेरी तो आवाज़ सेट थी। तो मेरा ऐसा हो गया। डैडी मुझे समझा रहे, बाद में मैंने फिर मम्मी को नीचे से बुलाया कॉल करके, तब मम्मी आई, मम्मी ने वो भगाई, तब मैं किचन में जाके मैंने काम किया। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, और इतना मैंने गंदा चीख मारा ना, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा था, हाथ ऐसे काँप रहे थे। एयर फ्रायर हाथ पे ले रखा और समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रखूँ, नीचे गिरा दूँ, फेंक दूँ, क्या कर दूँ कहीं, क्योंकि वो एकदम सामने ऐसे कि वो सीधा मेरे ऊपर आती वो, और ऊपर में मतलब यहाँ पे आती क्योंकि मैं ऐसे झुके हुए थी। तो मेरी तो बहुत बुरी हालत थी, आप समझ सकते हैं। जो इंसान दूर से छिपकली को देख के और हल्ला कर देता है, उसके बिल्कुल इतना नज़दीक थी, तो उसने क्या ही किया होगा। ऐसा आज मेरे साथ हुआ। ये एक इंसिडेंट था, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो बस ऐसे मेरे साथ कुछ होता रहता है। खैर चलिए, अभी मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। उम्मीद करती हूँ आपको ग्रोसरी शॉपिंग का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और जो लास्ट में मैंने ये आपको बढ़िया सी एक जो है फ़न आप समझ सकते हैं या मस्ती वाली जो बात बताई है, साथ में स्वस्तिक भी मेरे साथ वही था। वो पानी अपने लिए गर्म करने के लिए कप लिए खड़ा था, और वो भी भागा किचन से, मैं भी भागी, मैं किचन के अंदर नहीं गई। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।